हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें एक महिला का कहना था कि एलियन द्वारा उन्हें 52 बार अगवा किया जा चुका है। एलियन ने उन्हें अपने यान में ले जाकर ऐसी ऐसी नई तकनीक दिखाई थी जो आज भी हमारे पास नहीं है। साथ ही एलियन ने उन्हें पृथ्वी की एक ऐसी स्लाइड शो फिल्म भी दिखाई थी जिसमें धरती के हरे भरे नजारे धीरे धीरे बर्बादी के मंजर में बदलते दिखाई दे रहे थे। एलियन द्वारा अगवा किए जाने वाली ये घटनाएं सुनने में बेशक अजीब लगती हों, लेकिन ग्लोबल लेवल पर इस तरह की घटनाएं आम बात है और कहानी भी सबकी लगभग एक जैसी ही होती है। या तो एलियन द्वारा उन्हें अगवा कर यौन परीक्षण किए गए होते हैं या किसी तरह के क्लोन बनाने के लिए, या फिर अधिकतर का कहना होता है कि एलियन ने उन्हें परमाणु हथियारों के दुष्परिणामों और पर्यावरण संबंधी कई चेतावनी देते हुए डांट लगाने का काम किया है। ब्रिटेन में हाल ही में हुए एक सर्वे में पता चला है कि एलियन में यकीन रखने वालों की तादाद भगवान में यकीन रखने वालों से भी ज्यादा है। केवल यूएसए और ब्रिटेन में ही एलियन में यकीन करने वालों की संख्या 50% से अधिक है और इनमें से लगभग 36% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि एलियन पृथ्वी पर आते रहते हैं और लगभग 8% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि अलग अलग कामों के लिए, खास तौर पर वो क्लोन बनाने के लिए एलियन द्वारा अगवा किए जा चुके हैं। अगर माना जाए कि एलियन की दिलचस्पी अमेरिकन ब्रिटिश तक सीमित नहीं है, तो कहा जा सकता है कि पिछले 5 दशकों में कम से कम 10-12 करोड़ लोग एलियन द्वारा कभी न कभी अगवा किए जा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी सारी विश्वसनीय वैज्ञानिक संस्थाओं के होते हुए जो आसमान में हमेशा टकटकी लगाए बैठे रहते हैं, उन्हें एलियन के धरती पर आने जाने और लोगों को उठाने की भनक तक नहीं पड़ती। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि एलियन मेन इन ब्लैक में दिखाए गए उस गैजेट का इस्तेमाल करते हो जो बाकी लोगों की याददाश्त मिटा देते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि विभिन्न देशों की सरकारें इस मामले में मिली हुई हैं, तो आम जनता से एलियन के पृथ्वी पर आने जाने की बात को छुपा रही है। आखिर लाखों करोड़ों लोग एक साथ गलत तो नहीं हो सकते। खैर, रहस्य बनाकर उलझाए रखने के लिए तो यह बात ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या हमारी कल्पनाओं जैसे जीव एलियन होते हैं? क्या वास्तव में एलियन इस धरती पर आए हैं, या फिर एलियन भी कोई आधुनिक जमाने का अंधविश्वास है? 24 जून 1917 को दोपहर में सिविलियन पायलट केथेन आर्नल्ड वाशिंगटन स्टेट से उड़ान भरकर 100 मील दूर नेशनल पार्क जा रहे थे। तभी आसमान में उन्हें 9 अजीब चीजों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से उड़ते देखा। एक मीडिया इंटरव्यू में पूछे गए सवाल के जवाब में आर्नल्ड का कहना था, ये चीज क्या हो सकती है वो नहीं जानते, लेकिन आर्नल्ड के इंटरव्यू के बाद दुनिया भर के अखबार हवा में परवाज करते रहस्यमयी उड़न तस्करियों के ब्यौरे से भरे पड़े थे। आर्नल्ड को मिली प्रसिद्धि ने कई लोगों को रातों रात लोकप्रिय होने का मानो फार्मूला थमा दिया हो। जल्द ही दुनिया भर में लगभग हर दिन सैकड़ों लोगों को एलियन यानों के दर्शन होने लगे थे और इन यानों को देखने वालों से बात करने वाले और उनका इंटरव्यू लेने वाले मीडिया के लोग लाइन लगाकर खड़े थे। इतनी बड़ी संख्या में उड़न तस्वीर देखने की अफवाहों में यकीन करने के लिए लोगों के पास वाजिब वजह भी मौजूद थी। हमारा ग्रह पृथ्वी जिस मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है, उसमें लगभग 10,000 अरब से ज्यादा ग्रह और भी मौजूद है। तो इतनी बड़ी संख्या में हो सकता है कुछ ग्रहों पर पृथ्वी जैसे हालात भी हों, और क्या पता हमसे भी कोई बुद्धिमान सभ्यता फल फूल रही हो। अब यहाँ एक संभावना तो जन्म लेती है कि जैसे हम इंसान अपने बनाए हुए टीन के डब्बों को पृथ्वी से बाहर भेजने में काबिल हैं। क्या पता किसी और बुद्धिमान सभ्यता ने ऐसे यान भी बना लिए हों जो सितारों की इस विशाल दूरियों को पार करने में काबिल हो, और जैसे हम सैकड़ों टेलीस्कोप बनाकर उनकी खोज कर रहे हैं, वो हमारी खोज कर चुके हों। 50 और 60 का दशक सितारों की दुनिया को लेकर रहस्य और रोमांच की पहली उड़ानों का दौर था, क्योंकि हम पहली बार अपनी बनाई मशीनों को पृथ्वी से बाहर भेज रहे थे।
दूसरे ग्रहों पर मानव बस्तियां बसाने और आधुनिक अंतरिक्ष यानों की चर्चाओं से अखबार भरे होते थे। मानव इतिहास का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक प्रथम 4 अक्टूबर 1957 को जब रूस से लॉन्च किया तो पहले 2 महीने के अंदर ही सिर्फ अमेरिका में 700 से ज्यादा लोगों ने आसमान में उड़न तस्वीर देखने का दावा भी किया था। बस उस दौर में गलीमत ये थी कि एलियन अपने यानों की झलकियां दिखाकर लोगों का मनोरंजन करने तक सीमित थे। पृथ्वीवासियों से बात और मुलाकात करने से वो बचते थे, पर जल्द ही यह कसर भी पूरी हो गई। हुआ कुछ यूं कि कैलिफोर्निया के माउंट पालोमर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाने वाले जॉर्ज एरिसन उस दिन कोलोराडो रेगिस्तान में टहल रहे थे जब उन्होंने शुक्र ग्रह से आई एक सुंदरी आर्थोन से मुलाकात का दावा किया। सुनहरे बाल और हल्की स्याह रंगत की एक खूबसूरत लड़की ने एडिसन को अपने साथ अंतरिक्ष यान में बैठाकर शुक्र ग्रह पर मौजूद आलीशान नगरों की सैर कराई थी। अगले कई वर्षों तक ये जनाब परग्रहियों से लगातार संपर्क में रहे। इस दौरान उन्हें मंगल, चंद्रमा और शुक्र समेत सौरमंडल के कई ग्रहों का सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आम जनता के बीच दिए गए अपने व्याख्यानों में वे बार बार दोहराते थे कि वीनस, मंगल और सभी ग्रहों का वातावरण इंसानों के योग्य है। मंगल पर नहरों का विशाल जाल तो पृथ्वी से भी देखा जा सकता है। इन ग्रहों पर बुद्धिमान प्रजातियों का राज है और पृथ्वी से दिखने वाली चांद की सतह के दूसरी ओर, जिसे द डार्क साइड ऑफ मून भी कहा जाता है, वहाँ अति आधुनिक बुद्धिमान एलियन के जहाजी बेड़े मौजूद हैं। मौजूदा समय के कुछ तथ्यों के साथ यह बात कहते हुए उनके व्यक्तित्व में जबरदस्त आत्मविश्वास होता था, पर किसे पता था कि आने वाले कुछ वर्षों में ही हम उनके द्वारा बताए गए इन ग्रहों पर आधुनिक मशीनों को सफलतापूर्वक उतार लेंगे और आर्टिफिशियल सैटेलाइट को इन ग्रहों की कक्षा में स्थापित कर इन ग्रहों की जमीन का सीधा अवलोकन करने में सक्षम होंगे और उनके द्वारा बताए गए इन ग्रहों के विवरणों पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। जिस वीनस पर उन्होंने रोमांचक सैर करके उसे पृथ्वी के ही समान बताया था, वह वीनस तो घातक सल्फ्यूरिक एसिड की निरंतर होती वर्षा से सराबोर एक ऐसा नर्क है जहां तापमान प्रचंड रूप से 160 डिग्री से भी ज्यादा अधिक है, जो लेट तक को भी पिघला सकता है। और ना ही मंगल और चंद्रमा की परिस्थितियां उनके बातों से मेल खाती हैं। अब या तो वे एलियन लड़की झूठ बोल रही थी जिसके साथ एडिसन साहब ने इन ग्रहों की सैर की थी। हो सकता है वो उन्हें सुदूर अंतरिक्ष के किन्हीं और ग्रहों पर ले गई हो और कह दिया हो कि ये मंगल, वीनस और चंद्रमा है। या फिर उस दौर की बेस्टसेलर किताबें लिखने वाले प्रसिद्धि के लिए जॉर्ज एडिसन झूठ बोल रहे थे। 70 के दशक में इंग्लैंड में कुछ बेहद अजीब घटनाओं का क्रम शुरू हुआ था। उन दिनों हाईवे के किनारे मौजूद खेतों में बने अजीब से सर्कल्स लोगों का ध्यान खींचने लगे थे। रातों रात प्रकट हो जाने वाले ये सर्कल शुरू में बेहद सामान्य और गोल रचनाएं होती थी, लेकिन फिर ये धीरे धीरे विभिन्न आकार के संदेश रूपी आकृति के रूप में सैकड़ों स्थानों पर रातों रात प्रकट होने लगे थे। पहले पहल वैज्ञानिकों ने इनके बनने का कारण बवंडर और भंवर रूपी तूफानों को बताया था, पर समय के साथ पैदा होती इनकी जटिलता से इसकी प्राकृतिक व्याख्या संभव होती गई। क्या यह किसी एलियन स्पेसशिप की खेतों में लैंडिंग के कारण बने निशान थे, या एलियन किसी प्रकार के जियोमेट्रिक संदेश भेजकर हमसे किसी तरह का संवाद करना चाहते थे? क्योंकि कोई और तो सैकड़ों खेतों में इस प्रकार की आकृतियां बनाने में समय नष्ट नहीं करेगा सिवाय एलियन के। क्रॉप सर्कल के नाम से प्रसिद्ध हुई इन कलाकृतियों ने दुनिया भर की मीडिया का ध्यान खींचना शुरू कर दिया था। उस वक्त क्रॉप सर्कल पर लिखी गई किताबें लाखों की संख्या में बिकी थी। ब्रिटिश संसद में इस पर सवाल पूछे जाने लगे थे। रक्षा विभाग ने क्रॉप सर्कल की तहकीकात के लिए समिति गठित कर दी थी। एलियन समर्थकों द्वारा इन सर्कल में एलियन का हाथ होने की पुष्टि होने लगी थी। ओझा और आध्यात्मिक गुरु इनमें से एक अनोखे प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होने का दावा
अगवा करने लगे थे। लेकिन बाद में इन बेहद जटिल गोल आकृतियों की हकीकत कुछ और ही निकली। साल 1991 में साउथहैम्पटन इलाके में डग पावर और डेक चार्ली नाम के दो लोग मीडिया के सामने आए और खुद यह बात कही कि वे पिछले 15 सालों से इस तरह के क्रॉप सर्कल इंग्लैंड में कई इलाकों में बना रहे थे। वास्तव में हुआ यह था कि वर्ष 1966 में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड इलाके में एक किसान ने दलदल के ऊपर एलियन यान देखने का दावा किया था। जांच में किसी यान का तो कोई सबूत नहीं मिला था, पर दलदल में एक गोल आकृति अवश्य मौजूद थी जिसे एलियन यान की लैंडिंग साइट कहकर प्रमोट किया गया था। इस घटना को मिली वैश्विक फुटेज ने डगडग का ध्यान खींचा था और उन्हें लगा कि इस तरह की मस्करी से अच्छा मन बहलाव क्या हो सकता है। अब इन दोनों आदमियों का मनोविज्ञान समझने की चीज है। जब ये दोनों अखबार में अपनी बनाई कलाकृतियों के बारे में विशेषज्ञों की राय पढ़ते थे कि इस तरह का आर्ट वर्क तो कोई और बाहरी बुद्धिमान सभ्यता ही बना सकती है, तो इन्हें ये अपने काम की तारीफ लगती थी और वे पूरी मेहनत और लगन से अगली बार और भी जटिल कलाकृति बनाने की कोशिश करते थे। इसके अंदर एक मस्खरे खिलाड़ी के साथ साथ एक कलाकार भी छुपा हुआ था और समय के साथ उनका ये मजाक जुनून की हद तक पागलपन बनने लगा था। उदाहरण के लिए एक बार उनकी बनाई किसी गोल आकृति में फसलों के काटने की दिशा क्लॉकवाइज थी, यानी फसल के पौधे घड़ी की सुइयों की दिशा में समतल किए गए थे। इस कारण किसी वैज्ञानिक ने जांच के बाद कहा कि ये किसी बवंडर का काम हो सकता है। अखबार में ये पढ़कर डेव और डग थोड़ा निराश हुए थे और उन्हें अगली आकृति में क्लॉकवाइज गोलों को चारों तरफ काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में काटी गई फसलों से एक बड़ा गोला भी बना दिया, ताकि वैज्ञानिक अगली बार भ्रमित हो जाएं और देव और डक को मानसिक आनंद प्राप्त हो सके। उन्होंने एक बार एक सर्कल के साथ अंग्रेजी में वी आर नॉट अलोन लिखकर एलियन द्वारा हमें संदेश दिए जाने का भ्रम भी पैदा करने की कोशिश की थी। लेकिन किसी ने सच ही कहा है, नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए, क्योंकि संदेश में तो ये होना चाहिए था यू आर नॉट अलोन। बहरहाल डेक और डक द्वारा यह भद्दा मजाक शुरू किए जाने के बाद अलग अलग जगहों पर दूसरे क्रॉप सर्कल प्रकट होने लगे थे। यह दोनों आदमी जब जीवन के 60वें दशक में दाखिल हो चुके थे और निरंतर 15 साल से किए जा रहे यह मस्करेपन से बोर हो चुके थे, तो उन्हें लगने लगा कि अब देर की तो शायद कोई और ही इनकी इस मेहनत का श्रेय लूट कर ले जाए। इसलिए वे खुद ही मीडिया के सामने आ गए और सामान्य से यंत्रों की मदद से कई क्रॉप सर्कल बनाकर दिखाए। लेकिन एलियन थ्योरी के समर्थकों का कहना है कि इन दोनों ने सिर्फ 200 सर्कल बनाए थे, बाकी मौजूद 1000 से भी ज्यादा इस तरह की आकृतियों का आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ हम इतना ही कह सकते हैं कि इस मजाक में सहभागी वे कथित एलियन थे या अपना और दूसरों का समय नष्ट करके आनंद प्राप्त करने वाले डेव और डक जैसे कुछ और मस्करे निठल्ले कलाकार हैं। खैर, जो भी हो, यहाँ तक हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो साफ होती है, वह यही है कि प्रसिद्धि, प्रशंसा या किसी भी तरह की सनक और स्वार्थ के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, कितनी भी कड़ी मेहनत कर सकता है, फिर चाहे वह ब्रह्मांड के कुछ तथ्य जुटाकर एलियन के किस्से गढ़ने वाले लोग हों या क्रॉप सर्कल बनाने वाले डेव और डक जैसे लोग, या फिर एडिटिंग तकनीक की मदद से एलियंस यान या भूत प्रेत आत्माओं की तस्वीरें बनाकर वायरल करने वाले। इन सभी तरह की अफवाहों के पीछे इंसानों की मानसिकता और मकसद तो नजर आता है, लेकिन किसी एलियन का कोई मकसद नजर नहीं आता। पुराने दिनों में लोगों को अगवा करने के पीछे एलियन का मुख्य मकसद या तो उन पर यौन परीक्षण करना होता था या फिर मानव जाति पर मंडरा रहे खतरों से आगाह करना होता था। अगर इनका मकसद इंसानों पर यौन परीक्षण करने, किसी तरह की क्लोन संतानें पैदा करना था, तो सोचने वाली बात है, कोई हमसे भी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन और वो भी इतनी आधुनिक
कि सितारों के बीच मौजूदा प्रकाश वर्षों का लंबा सफर करके हमारी पृथ्वी तक पहुंच सकती है। तो ऐसी तकनीक अपनाने वाले ये उन्नत एलियन बायोलॉजी के मामले में हमसे इतने पीछे क्यों हैं? क्यों उन्हें हाइब्रिड संतानों के लिए या उसके जैसे किसी भी जरूरत के लिए बार बार लाखों बार इंसानों को अगवा करने की जहमत उठानी पड़ती है? उनमें कम से कम इतना तो अक्ल होना चाहिए कि वे एक ही बार कुछ अंडाणु और शुक्राणु चुराएं, जेनेटिक कोड पढ़े और डीएनए की जितनी चाहे कॉपी बना लें। हम जैसे तुच्छ इंसान तक कोशिकाओं से क्लोन तैयार करने में काबिल हो चुके, पर सितारों के बीच विशाल दूरियां तय करने में काबिल यह उन्नत एलियन इतना भी नहीं जानते। मानव जाति पर मंडराते खतरों से आगाह करने वाली बात भी मुझे बड़ी रोचक लगती है। मानव जाति का भला चाहने वाले कथित एलियन इतने सुस्त क्यों है? आखिर क्यों नहीं 50 के दशक में ही CFC की खपत बढ़ते ही ओजोन परत को नुकसान होने वाली बात के लिए उन्होंने चेतावनी जारी नहीं की, या HIV जैसे घातक वायरस के बारे में समय रहते 70 के दशक में ही क्यों नहीं बता दिया? जब यह चेतावनी वाकई में हमारा कुछ भला कर सकती थी, तो परमाणु हथियारों के उदय के पहले ही इन आसमानी दूतों ने हमें क्यों नहीं चेताया था? अब हमें पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य से संबंधित भविष्य के किसी ऐसे खतरे से आगाह क्यों नहीं किया जा रहा जिनका पूर्वानुमान हम अभी तक नहीं लगा पाए हैं? अगर मानव की भलाई एलियन का मेन मकसद है, तो ऐसी चेतावनियां देने के लिए उन्हें भोले भोले लोगों को अगवा करने की क्या जरूरत है, जिनकी बातों पर सरकारें विश्वास भी नहीं करती? क्यों नहीं एक ही बार में सार्वजनिक लैंडिंग करके सारी दुनिया को एक साथ पैगाम देते कि सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा? या फिर इन सब से बेहतर है कि हमारे ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क को ही हैक करके लाइव आ जाए। अगर उनमें हमारी जितनी भी अक्ल नहीं है कि वो ऐसा सोच सके, तो फिर वो यहाँ आने लायक सितारों के बीच की विशाल दूरियों को तय करने वाला कोई यान भी कैसे बना सकते हैं? खैर, एलियन लाइफ तो किसी ग्रहों पर हो सकती है, लेकिन इन देवदूतों जैसे एलियन का कोई सबूत नहीं है। दूसरे ग्रह पर जीवन किस रूप में हो सकता है और वो हमारे लिए कितना कल्याणकारी और विनाशकारी हो सकता है, इन सभी बातों पर फिर कभी चर्चा होगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही समझाना था कि जिस तरह से हम भारत के लोग भूत प्रेत देवी देवताओं के अधिक संपर्क में रहते हैं, तो हमारी मुलाकात एलियन से नहीं होती, भूत प्रेत तो देवी देवताओं से ही होती है। उसी तरह से जो सितारों की दुनिया को लेकर कल्पनाएं करते हैं, तो उनकी मुलाकात सितारों के बीच से आए एलियन नाम के एक कथित देवदूतों से ही होती है। जैसे आदिवासियों के सपने में उनके कुल देवता उन्हें संदेश देते हैं, उसी तरह आधुनिक देशों में यह काम एलियन करते हैं। कहने का अर्थ है, जो जिस लेवल पर जीता है उसी हिसाब से कल्पना करता है, उसके अंधविश्वास भी उसी लेवल के होते हैं। जब थोड़ी तथ्यता संभावनाओं को कल्पनाओं के पर लगते हैं, तब आधुनिक जमाने की अफवाहें और अंधविश्वास जन्म लेते हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।